नेक्स्ट टॉपिक है राशियों के भागफल या अनुपात में त्रुटियां। माना ए व बी दो भौतिक राशियां हैं, जिनके भागफल या अनुपात का परिणाम z है। तो z बराबर क्या हो जाएगा? a अपान b। ठीक, माना a व b के मापन में परम त्रुटियां क्रमशः प्लस माइनस डेल्टा ए व प्लस माइनस डेल्टा बी हैं, तब इनके भागफल के परिमाण z में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा z है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपान b प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ से क्या करेंगे? हम z कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z, और न्यूमरेटर से a कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, और ऐसे ही इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं b कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। तो इसको हम लिख सकते हैं z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू z 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a। ये ऊपर जाएगा बेटा तो पावर माइनस में हो जाएगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b की पावर -1। अब यहाँ से आ जाएगा ये 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b की पावर -1। अब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे बायनोमियल थ्योरम से, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपान b प्लस माइनस डेल्टा b अपान b का होल स्क्वायर डैश डैश 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। अब ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपान b। ठीक है, ठीक, डेल्टा b अत्यंत सूक्ष्म है, अतः इसकी उच्च घातों को नगण्य मानने पर
ऐसा क्यों लिखते हैं? मान लो 0.04 दिया हो, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो उससे भी बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, इसलिए उसको हम लगभग 0 मान के उसको नगण्य मान ले रहे हैं। तो इसके आगे के टर्म सब हम 0 मान लिए हैं, उसको हमने ड्रॉप कर दिया। तो अब क्या आ गया हमारे पास? 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 से हुआ, पहले 1 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी, फिर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, फिर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपान ए बी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है? डेल्टा ए व डेल्टा बी सूक्ष्म है, अतः इनका गुणनफल डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अत्यंत सूक्ष्म होगा। तब डेल्टा ए व इंटू डेल्टा बी को नगण्य मानने पर 0 मान लेते हैं इसको। क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, ठीक, माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी। ये रिजल्ट आ जाएगा। अतः जड़ के मापन में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि कितनी आ गई? डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस अधिकतम त्रुटि जो भी होती है वो हमेशा धनात्मक ही ली जाती है, तो ये हो गया डेल्टा बी अपान बी। ठीक, आप लिखेंगे जेड के मापन में प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ये जेड के मापन में प्रतिशत त्रुटि आ गई। अब हम राशियों की घातों के प्रकरण में त्रुटियां निकालेंगे। माना ए व बी दो भौतिक राशियां हैं जिनके की घातें क्रमशः m व n हैं। इनके परिमाण में x हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा? a की पावर m अपान b की पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। दोनों, इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये लॉग x ये हो जाएगा इक्वल टू लॉग a की पावर m अपान b की पावर n। तो लॉग a अपान b का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग a माइनस लॉग b। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग a की पावर m माइनस लॉग b की पावर n। अब लॉग a की पावर x क्या होता है? x लॉग a। लॉग a की पावर x इज इक्वल टू x लॉग a होता है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा लॉग x इज इक्वल टू m लॉग a
माइनस एन लॉग बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम अवकल करेंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, ये डी एक्स अपान एक्स एम डी ए अपान ए माइनस एन डी बी अपान बी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, उक्त राशि के परिमाण में भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, फिर माइनस प्लस एन डेल्टा बी अपान बी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक्स के मापन में अधिकतम त्रुटि। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अब x के मापन में अधिकतम त्रुटि, x के मापन में अधिकतम त्रुटि, तो x के मापन में अधिकतम त्रुटि कितनी आ जाएगी, प्लस होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा ए अपान ए प्लस एन डेल्टा बी अपान बी। परसेंटेज निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 एम इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस एन डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ठीक है, तो हमने देखा कि जो भी घात होती है वो उसकी त्रुटि में आगे वही पावर उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, राशियों की घातों के प्रकरण में त्रुटियां। तो हम लोगों ने त्रुटियों का संयोजन का अध्ययन कर लिया। क्वेश्चन है, अभी तक हम लोगों ने त्रुटियों का संयोजन पढ़ा, जितने भी प्रकार के होते हैं अब हम उस पर आधारित न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या के मापन में 0.2% की त्रुटि होती है। तो त्रिज्या में त्रुटि, त्रिज्या के मापन में त्रुटि, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2% की होती है, तो क्या हो गया, यानी डेल्टा आर अपान आर में निकालना क्या हो जाएगा, 0.2 अपान 100। अब गोले का आयतन v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, फॉर्मूला पता है क्या होता है, डेल्टा v अपान v इंटू 100, यही तो होता है, इक्वल टू 4/3 पाई क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका तो मापन में कोई त्रुटि होगी ही नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, हम त्रिज्या ही नापेंगे, उसी में त्रुटि हो सकती है। तो क्या होगा, घात के रूप में तो ये होगा 3 डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, ये आ गया। ठीक, तो ये हो गया 3 इंटू डेल्टा आर अपान आर क्या है, 0.2 अपान 100 इंटू 100, तो 100 कट गया, 3 इंटू 0.2, तो क्या आ गया 0.6%, यानी गोले के आयतन के मापन में 0.6% की त्रुटि होगी।